हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजू टेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ में। उसमें हमने क्या किए हैं, प्रीवियस लेक्चर में 3 प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, ढेर सारा एग्जाम्पल, ढेर सारा हमने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इस लेक्चर में भी क्या करेंगे, लेक्चर 4 में भी वही सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। जो पिछला हमारा सिलसिला चल रहा था वही सिलसिला यही रखेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सभी क्वेश्चन कराते रहेंगे। ये आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी चलिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है यदि x बटा वाई इक्वल टू 4/5 तथा 7x प्लस 6y बराबर 29 हो तो y का मान क्या है। ठीक है, मान किसका निकालना है, हमको y का निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, इस समीकरण में x के स्थान पर y रखना पड़ेगा। y के वैल्यू जो होगा, देखिए क्या होगा तब, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आएगा 4/5 इंटू वाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 4/5 इंटू वाई, क्योंकि y इधर भाग में था, इधर लाइन गुणा में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू इसका रखेंगे x का। देखिए 7 फिर इंटू, देखिए क्या है 4/5 है, 4y/5, सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, आप लोग समझ में आएगा। प्लस 6y इक्वल टू क्या है, 29 है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए 7 चौक क्या होता है, 28 होता है। ठीक है, 28y ये बटा 5 था। ठीक है, अभी लिख लेते हैं बटा 5, जब आपको नहीं बताया था। प्लस 5 हो गया, प्लस 6y इक्वल टू 29। अब देखिए इसके बटा 1 लिख के इनका लस लेंगे तो 5 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और ये 28, 30 और 28 अगर मिल जाएगा क्या होता है 58y, क्या हो जाएगा 58y इक्वल टू, देखिए क्या होगा 29 गुणे ये क्या है अपना 5 है, क्या है 5 है। अब देखिए 29 का 29 होता है, 29 दूना 58 होता है। हमको वैल्यू पहले किसकी निकालनी है उसके बराबर लिखते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर हमारा क्या होगा 29 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा 58 है। ठीक है, 29 का 29, 29 दूना 58, मतलब क्या हुआ 5/2 हुआ। अब जब 5/2 हुआ तो अगर 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2.5 आएगा। तो y की वैल्यू हमसे पूछा था तो y का मान क्या आया 2.5 आ गया। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए 2.5। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों के लिए, बस आपको डरना नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करके आना है। अच्छे से क्वेश्चन देखना है, बस तुरंत अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे हिस्से में चॉकलेट होंगे। ठीक है, कितने अनुपात में बांटा है, 7:4 के अनुपात में। अब मान लिया छोटे बड़े हिस्से के दोनों चॉकलेट क्या हैं, मान लिया क्या है 7x है और क्या है चॉकलेट 4x है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है। ठीक है, पूरा कितने चॉकलेट है 121 है, मतलब अगर 7x और प्लस 4x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चॉकलेट हो जाएगा, कितना चॉकलेट है पूरा बराबर 121 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, 11x हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ तक 121। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x बराबर क्या होगा 121 अपान 11 हो जाएगा। 11 ग्राम में क्या होता है 121 होता है, मतलब x बराबर क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए चॉकलेट की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए एक बार हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 11 चौक 11 चौ 44। ठीक है, अब देखिए छोटा हिस्सा कौन सा है 44 वाला है, 77 तो बड़ा हो गया। ठीक है,
77 क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमारा छोटा हिस्सा क्या हुआ, 44 हुआ। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी 44। ठीक है, देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, 7 और 4, 7 और 4 क्या होगा, 11 होगा, और 7 4 11 1 12 होगा। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो 7:4 ही आएगा। देखिए 77/44 करेंगे तो 11 7 77 और 11 4 44, मतलब क्या हो गया, 7/4 ही आएगा। मतलब अनुपात भी वही आ रहा है, योग भी वही आ रहा है, सब कुछ क्या है, सेम है। जो हमसे पूछा गया था उतना ही उतना आ रहा है। बस इसमें क्या करना था, जो चॉकलेट था, जब चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा गया था, वही अब मान लीजिए चॉकलेट संख्या क्या है, 7x और 4x हैं। अगर उसको जोड़ देंगे 121 के बराबर होना चाहिए। उसी से हमने x की वैल्यू ज्ञात की और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। हमको छोटी संख्या चॉकलेट की मिल गई, जो कितनी आई थी, 44 आई थी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप लोगों से यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। दे रहा है कि किसी परिवार के मासिक बचत, मतलब महीने की जो बचत है और व्यय जो उनका खर्चा है, उसका अनुपात कितना है, 3:8 है। ठीक है, जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, उस महीने में बचत होगी। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं पूछूं कि जो ये बचत है और जो व्यय है, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जो हमारा मासिक आय आ रहा है वही हो जाता है, क्योंकि जो मासिक आय आता है उसी में तो हम लोग व्यय करते हैं और उसी में से बचाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हमने कमाया, 7 रुपये हमने खर्चा कर दिया, 3 रुपये क्या कर लिया, हमने बचा लिया। ठीक है, हमारा बचत क्या हो गया, 3 रुपये, व्यय क्या हो गया, 7 रुपये हो गया। अगर 7 और 3 दोनों जो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, हमारा मासिक आय आ जाएगा। मान लीजिए हमारा 10 रुपये था, तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए बचत और व्यय का अनुपात कितना है, 3:8 है, और किसी महीने की मासिक आय दिया हुआ 27,500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यदि मान लें कि हम बचत क्या है, बचत यदि हम लोग मान लें, बचत बराबर 3x मान लें, और व्यय क्या मान लें, व्यय बराबर 8x मान लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम बचत और व्यय दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 27,500 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए वही करते हैं। देखिए 3x + 8x बराबर क्या होगा, 27,500 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8 और 3 क्या होता है, 11 होता है, तो यह हो जाएगा 11x बराबर 27,500। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं x बराबर क्या आएगा तब। अब x बराबर अपना आएगा 27,500 बटा क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 आएगा। इतना हमारा x की वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना है, हमको इसमें भाग देना है। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है दोस्तों 27 है, 11 दूना 22, 5 बचेगा। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ 55 हो गया, 11 × 5 = 55। ठीक है, ये डबल शून्य था, डबल शून्य हमने उतार लिया। x बराबर क्या आ गया, 2500 आ गया। कितना आ गया, 2500। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्या कहा है कि उस महीने में बचत हमने क्या माना था, 3x हमारा बचत था। ठीक है, तो हमारा 3x बचत है, तो बचत बराबर हमारा आ जाएगा। देखिए बचत बराबर सीधा 3 × 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 दिया क्या होता है, 75 होता है। कितना हो गया, 7,500 रुपये आ गया हमारा बचत उस महीने में। यदि आदमी 27,000 रुपये कमाएगा, कितना बचाएगा, 7,500 रुपये बचाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो देखा दोस्तों, इतनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बस आपको क्वेश्चन को एकदम धैर्य से पढ़ना है। धैर्य से पढ़ने के बाद यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप क्या करेंगे, 30 से 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। या उससे टाइम नहीं लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड लगेगा। उतना आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर भी समझ में आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि x अनुपात 4 फिर समानुपात y अनुपात 5 दिया है, तो कह रहा है x अनुपात y बराबर क्या होगा। यह आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, प्रथम पाली में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 5 अनुपात 4, 4 अनुपात 5, 16 अनुपात 25, 1 अनुपात 20।
ठीक है। ये देखिए एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जो अगर पढ़ा है और जो हमारा लेक्चर देखा होगा बेसिक कंसेप्ट वाला, वो क्या करेगा, तुरंत हल कर देगा इसको। जो नहीं पढ़ा है उसको हल करने में कठिनाई होगी, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था बेसिक कंसेप्ट में, उसमें क्या है, जो समानुपात मतलब होता है बराबर, क्या होता है, समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं तब x अनुपाते 4 बराबर y अनुपाते 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, देखिए x अनुपाते 4 बराबर y अनुपाते 5, ठीक है। तब देखिए x बटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बटा 5। y को यहाँ लाइए, 4 को यहाँ ले जाइए, ठीक है। देखिए तब क्या हो जाएगा, x बटा y इक्वल टू 4 बटा 5। मतलब क्या आ गया, x अनुपाते y इक्वल टू 4 अनुपाते 5 आ गया। इतना सिंपल सा ट्रिक था, एकदम छोटा सा, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो लेक्चर पहला देखा होगा हमारा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़े थे, वो क्या करेगा, तुरंत हल कर लेगा। बाकी लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कैसे हल करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट के बारे में जिसको अच्छे से पता रहेगा वो इसको अच्छे से पढ़ सकेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एकदम आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है देखिए, यदि x अनुपाते 9 फिर समानुपाते समानुपाते 5 अनुपाते y दिया है, तो x इंटू वाई बराबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए एकदम सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, a बराबर दिया है 45, b बराबर 36, c बराबर 54, d बराबर 27। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन देखा होगा, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर देखा होगा, वो सीधा कहेगा क्या आंसर आएगा, 9×5=45 आएगा। क्या आएगा, 9×5=45 आएगा। लेकिन जो नहीं देखा होगा उसको हल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मैं भी कह रहा हूँ 9×5=45, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ा होगा कहेगा सर पहले बताइए तो सही कि कैसे सही है, आप बस मार दिए टिक 9×5=45 हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा तब, तो आपका गलत नहीं होने देंगे हम, ठीक है। आइए आपको भी समझाते हैं। देखिए हमने एक फार्मूला बताया था उस समय कि जो x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y है, तो उसमें क्या होता था, बाहरी राशियों का गुणनफल माध्यमिक राशि गुणनफल के बराबर होता था। देखिए बाहरी राशि क्या क्या है, एक x है फिर इंटू y है, बराबर माध्यमिक राशि क्या है, 9 है गुणे 5 है। तो क्या हो गया, एक्स वाई गुणा करेंगे तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। यदि मान लीजिए कहें सर फार्मूला कितना याद करें हम लोग, हमको फार्मूला उतना नहीं याद हो पा रहा है, ठीक है। जिसको फार्मूला नहीं याद हो पा रहा, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है, इसको लिख सकते हैं x अनुपात 9 को लिख सकते हैं x/9। देखिए समानुपात मतलब मैंने भाई पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, उसका मतलब होता है बराबर। देखिए क्या है फिर 5 अनुपाते y के 5/y लिख देंगे। आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, इधर 9×5=45 हो जाएगा। फिर से वही आंसर आ गया। जो आपको अगर फार्मूला याद रखना है सीधा सीधा रख लीजिए, नहीं तो इस मेथड से आप लोग हल कर सकते हैं बिना फार्मूला याद रखे हुए भी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से प्रीवियस ईयर में, ये भी 2018 में पूछा गया है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं पहले लेक्चर शुरुआत से करा रहा हूँ, सभी के सभी लेक्चर क्या किए गए हैं कि किसी न किसी ईयर में आप लोगों से क्वेश्चन किए ही गए हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, डिफरेंट टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करा रहे हैं, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बचे न, ताकि आप लोग क्या करें कि एग्जाम में जाएं आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे न, सभी क्वेश्चन क्या करें सॉल्व करके आएँ, ताकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन पक्का रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि इनका लस कितना है, 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए संख्याएं क्या है, 3:4 के अनुपात में हैं, हम मान लेंगे कि संख्याएं क्या हैं, 3x हैं और क्या है 4x हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x और 4x हमको आपको बोले कि लस निकालने के लिए, देखिए अगर 3x का गुणनखंड करेंगे तो 3x बराबर लिख सकते हैं 3x, ठीक है। इसी प्रकार 4x लिख सकते हैं 4x, ठीक है। अब अगर इनका लस बोलें तो जो कॉमन रहता है उसको लिख ही लेते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 4 × x, मतलब 4×3 = 12 × x,
इनका लस क्या है संख्याओं का 12x आया, लेकिन हमको लस से पहले से क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब दोस्तों 12x बराबर 84। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 84/12। ठीक है, तो 12 सत्ते क्या होता है 84, x बराबर अपना क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए छोटी संख्या क्या आएगी, देखिए 3 × 7 बराबर क्या आ गया 21 आ गया, और एक है 4 × 7 बराबर 28। ठीक है, देखिए छोटी संख्या कौन सी हो गई 21 हो गई, बड़ी संख्या कौन सी हो गई 28 हो गई, मतलब बड़ी संख्या क्या है 28 है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में किसी में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है 28। देखिए इसमें छोटी संख्या भी दी है, बड़ी संख्या भी दी है। यदि आपसे पूछा छोटी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या करना है, एकदम आसानी से सावधानी पूर्वक पढ़नी है, कोई भी गलती नहीं करनी है क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन पढ़ने और समझने में यदि आप लोग क्या कर दिए गलती कर दिए तो आपका आंसर भी गलत आएगा। इसलिए क्वेश्चन को एकदम सावधानी से पढ़नी है। यदि आपको क्वेश्चन सावधानी से समझ में आएगा, क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ लिए, तो आपका आंसर श्योर एंड सर्टेन 100% सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। देखिए कह रहा है यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त भाग होंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, आपको फार्मूला बताया था कि कोई एक संख्या क्या थी यम को ए और बी में बांटा गया था, ए अनुपात बी के अनुपात में बांटा गया था। तब हमने एक फार्मूला निकाला था कि ए को प्राप्त कितना था, तब यम इंटू ए अपान क्या था ए प्लस बी था। इसी प्रकार ए को कितना भाग मिला, मतलब सॉरी इसी प्रकार बी को कितना भाग मिला, तो लिखे थे यम इंटू बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, यही हमारा फार्मूला निकल के आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ यम के स्थान पर क्या है 1000 है, क्योंकि 1000 को 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, और ए और बी के स्थान पर क्या है 3 और 2 हैं। ठीक है, मतलब ए के स्थान पे 3, बी के स्थान पे 2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है ए को कौन सा भाग मिलेगा, कोई एक नाम होगा, बी को कौन सा भाग मिलेगा उसको हम लोग निकालेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया शॉर्टकट में जो मैं बताया अभी जस्ट, तो आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। ठीक है, किसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट में एकदम अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए इसको देखते हैं कि कितना भाग मिलेगा, ए को कितना रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों जिसको क्या होगा अनुमान होगा थोड़ा बहुत 3:2, देखिए अगर 1000 का 3:2 मतलब 3 2 5 हुआ, 5 भाग हुआ। ठीक है, अगर इसमें 5 के भाग देख के 2 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए तो वही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 600 आ जाएगा आंसर सीधा सीधा। मतलब यहाँ लिखेंगे ए का भाग। ठीक है, ए का भाग बराबर क्या होगा, देखिए ए का भाग बराबर हो जाएगा यम के स्थान पर क्या है 1000 हो गया। ठीक है, इंटू ए के स्थान पे क्या है देखिए 3 है, पहला भाग 3 बटे ए प्लस बी मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया 1000 गुणे 3 और बटे में क्या हो गया 5 हो गया। देखिए 5 × 5 5 दूना 10 मतलब क्या हो गया 200 गुणे क्या हो गया 3। अब बराबर क्या आएगा 2 × 3 = 600 रुपये। ठीक है, ये किसको मिलेंगे ए को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर बी का भाग पूछता आप लोगों से तो क्या करते हैं आप लोग बी का भाग। ठीक है, आपसे नहीं पूछा लेकिन हम करवा रहे हैं। एम के स्थान पे क्या है 1000 ही है। ठीक है, बी के स्थान पे क्या है 2 है। ठीक है, बटे 3 2 फिर से क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ए प्लस बी इसमें भी होगा, फिर से 200 आएगा। ठीक है, इंटू 2 आएगा, बराबर क्या आएगा 400 आएगा। अब देखिए ए का भाग और बी का भाग दोनों जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा 6 4 10 मतलब 1000 आ रहा है, मतलब जो हमने किया है सही किया हुआ है। तो ए का भाग कितना हो गया 600। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, एकदम क्वेश्चन आसानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूरा क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं दिया क्या हुआ है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन उसी बेस पे आधारित है, बस थोड़ा सा इसमें क्या हुआ संख्या बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 750 रुपये को
ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, ठीक है, ए अनुपात बी इक्वल टू 5:2 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 7:13 है। ठीक है, ये क्या है, 7:13 है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इनमें ए का भाग कितना होगा। अभी देखिए यहाँ बी की वैल्यू कुछ और है, यहाँ बी की वैल्यू कुछ और है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों में अगर बी वाले को बराबर करना हो तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 7 है। क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब बी वाला बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखूँगा अगर ए बटा बी इक्वल टू क्या है, 5/2 है, तो ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 35/14 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बी बटा सी इक्वल टू क्या है, 7/13 है। अब देखिए बराबर करने के लिए बी वाले पार्ट को 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हो गया, बटा क्या हो गया, यहाँ 13 था, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आपसे क्वेश्चन किया होता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, आप लोग तब ऐसे करके अब जो जो वैल्यू इसके सामने उसका लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 35 है, 35, फिर अनुपात बी की वैल्यू क्या है, 14 है, फिर अनुपात क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 26 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए क्या कह रहा है, अब मेन क्वेश्चन आता है, कौन सा भाग पूछ रहा है, ए का भाग पूछ रहा है। देखिए ए का भाग बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फर्स्ट लेक्चर में इसका जो कंसेप्ट समझाया है उसमें हमने बताया इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए क्या होगा, एम फिर हो जाएगा इंटू ए अपान ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या था, फार्मूला था। देखिए एम के स्थान पर क्या है, 750 है, कितना है, 750, फिर ए के स्थान पर क्या है, 35 है, मतलब 35 है। ठीक है, बटे में देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 10 1 10 सॉरी 6 4 10 और 10 5 15, 15 का क्या हो गया, 5, हाथ में कितना लगा, 1 लगा। ठीक है, देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 1 क्या हो गया, 7 हो गया। क्या आया, 75 आया, तीनों का योग। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 75 1 का 75, 75 दाम में 750। ठीक है, 10 गुणे क्या आ गया, 35 आ गया, ए का भाग बराबर जब 10 में गुणा करेंगे 35 का क्या हो जाएगा, 350 रुपये। ठीक है, हमसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ए का भाग कितना है, कितना आया हमारा आंसर, 350। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 350 रुपये। ठीक है, अगर इसी प्रकार आपको बी का भाग पूछता है तो बी के भाग क्या करते हैं, एम इंटू बी अपान ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार आपसे सी का भाग पूछता है तो करते हैं एम इंटू सी। ठीक है, क्या अपान क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एम सी अपान ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ए का भाग पूछा तो हमने सिर्फ ए का भाग निकाल के छोड़ दिया। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए कि 624 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। ठीक है, मतलब आपको दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, बराबर दिया है 1/2 अनुपात 1/3 फिर अनुपात 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह का अनुपात आपको दिया हुआ था, हमने आपको बताया था अगर हर को मतलब भिन्न को गायब करना है क्या करना था, हमको हर का लस लेना था। अभी इसका लस लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, लस कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तब देखिए सभी में क्या करना, सभी को 12 12 करने के लिए सभी हर को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर नीचे 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 बटा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 हो जाएगा अनुपाते। और देखिए क्या होगा, इसमें ऊपर नीचे 4 गुणा करना पड़ेगा, देखिए 4 अपान 3 गुणे 4 हो जाएगा। फिर अनुपाते देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 अपान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3। अब देखिए सबका हर क्या हो गया, बराबर हो गया है। ठीक है, क्या करेंगे, हर को गायब कर देंगे तो हमारा क्या आया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ठीक है, इसका एक आइडिया हमने और बताया था कि जैसे क्या करना है, ए अपना अनुपात है, ठीक है, इसका निकालना है, इसको छोड़ के बाकी दोनों का क्या करना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, वही आपका आइडिया करना था।
ठीक है। चलिए वो सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एक आइडिया हमने देख ही लिया है, उसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या आ गया, 6:4:3 आ गया। ठीक दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं आगे, किसका भाग पूछा है, सी का भाग पूछा है। सी का भाग निकाल लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन हल कर लिया, तो डायरेक्ट लिखेंगे सी का भाग बराबर, देखिए कितना दिया हुआ है, 624 दिया हुआ है, 624, ठीक है, इंटू सी का भाग कितना है, 3 है, क्या है, 3 है, अपान देखिए 6 4 10 और 10 3 13, क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 13 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 13 चौका क्या होता है, 52, क्या होता है, 13 चौका 52 हो गया। ठीक है दोस्तों, 13 चौका जब 52 हो गया, 52 और 8, 8 हो तो 10 बचा, कितना बचा, 10, 104 बचा, 13 अट्ठे क्या होता है, 104 होता है। ठीक है, 48 बार में 624 कट जाएगा, 13 से इंटू क्या है यहाँ 3 है, तब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 का क्या हो जाएगा 4 और 3 चौके 12, 12 2 क्या हो जाएगा 14, कितना आ गया सी का भाग, 144 रुपये आ गया सी का भाग। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, पहले अनुपात को हमने एकदम करेक्ट किया, उसमें भिन्न को हटाया हमने, फिर हमने सी का भाग निकालने के लिए एम इंटू सी मतलब एम सी अपान ए प्लस बी प्लस सी किया। ठीक है, उससे क्या हुआ, अब हमारा उसको बाकी हल कर लिया, हल करके हमारा 144 आंसर आया। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।